हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। उसमें आप लोगों का कोर्स लगभग सभी समाप्त हो गया है। व्याकरण पार्ट भी आप लोग का समाप्त हो गया है। इसमें आप लोगों का रिवीजन कार्य चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को सेकंड सत्र के जो 2 गद्य खंड के चैप्टर थे उनका रिवीजन कार्य करवा दिया था। लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके मैंने आपको गद्यांश के प्रश्नोत्तर भी समझा दिए हैं और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी समझा दिए हैं। आज मैं आप लोगों का काव्य खंड में रिवीजन कार्य शुरू करने जा रही हूँ। इसमें है बादल। इसमें आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता उत्साह और कन्यादान। सेकंड टर्म में आपकी 2 ही काव्य खंड के पाठ हैं। उत्साह के अंतर्गत एक कविता है अट नहीं रही है और दूसरी है कन्यादान। तो आज मैं आप लोगों को उत्साह कविता का काव्य अर्थ समझाते हुए उससे संबंधित प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। पहला है बादल गरजो। उत्साह का मतलब होता है जोश। बादल जो यह उत्साह एक जो है आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की जो है आकांक्षा को पूरा करने वाला है, दूसरी तरफ वही बादल नए कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना का संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति का या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। किसे? बादल को। अब है इसकी कविता का अर्थ है बादल गरजो घेर घेर गगन धाराधर ओ। ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। बर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़ाते हुए सर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम बहुत अधिक गरजो और गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर घेर ओ गगन धाराधरो। धाराधर माने बादल, धारा को धारण करने वाला बादल। तो यहाँ पर कवि कहता है कि बादल तुम बहुत कड़को गरजो और गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो, इस पूरे आकाश को घेर लो। ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम्हारे केस कितने सुंदर। ललित माने सुंदर, काले और घुंघराले हैं। यह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। यह बच्चों की कल्पना के समान
घने हैं, कभी बादल विद्युत छवि उर्मे, कभी नवजीवन वाले। यहाँ पर कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए, हे बादल रूपी कवि, तुम अपने हृदय में, उर माने हृदय में, विद्युत छवि नवजीवन वाले, तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो। ओ कवि तुम अपनी ब्रज छिपा नूतन कविता तुम अपनी भावनाओं में ब्रज छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। पूरे संसार में अपने कविता के माध्यम से, हे कवि रूपी बादल, तुम अपनी कविता के माध्यम से पूरे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम यह गरजो और गड़ाओ। फिर से बता रही इसका अर्थ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम गरजो, तुम क्या करो, तुम कड़को और गड़ाओ, तुम अपनी घेर घेर घोर गगन धारा धरो। ओ बादल, धारा को धारण करने वाले बादल, तुम अपनी गर्जन तर्जन से पूरे आकाश को घेर लो। गगन माने आकाश, तुम अपनी, हे बादल तुम अपनी गर्जन तर्जन से पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और जो हैं घुंघराले हैं। यह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। बाल कल्पना कैसे पर, यह बाल बच्चों की कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पर कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हो। विद्युत छवि उर्मे, उर्माने जो है हृदय में, हे बादल तुम अपने हृदय में विद्युत माने बिजली की चमक छिपाए हुए हो। ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम अपनी भावनाओं में जो है ब्रज छिपाकर समूचे संसार में पौरुष में स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो, तुम जो है गड़ाओ। फिर है इसका, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन। यहाँ पर कवि कहता है कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर पूरे संसार के जो प्राणी थे व्याकुल और क्या थे, अनमने थे। विश्व के निधाद, विश्व के संसार की तपती गर्मी से पूरे संसार के जो लोग थे वह विकल, व्याकुल और जो है अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से
के घन, तप धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। इसी समय अज्ञात दिशा से बादल आए और वह अज्ञात दिशा से बादल आए और पूरे तप्त धरा को और इस गर्मी से तपती हुई धरती को, हे बादल तुम गर्मी से तपती हुई धरती को शीतल कर दो, बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। तुम क्या कहा है, तुम गरजो, तुम जो है गड़ गड़ाओ। फिर से बता रही हूँ। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन माने क्या होता है, अनमने। विश्व के निधात के सकल जन, सकल माने संपूर्ण, जन माने मनुष्य। इस संसार के सभी मनुष्य तपती हुई गर्मी से व्याकुल और जो है अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से उसी गर्मी के माहौल में अज्ञात दिशा से बादल आए और हे बादल तुम तप्त धरा शीतल जल से फिर भर दो। तुम इस गर्मी से तपती हुई जो धरती है इसको तुम शीतल कर दो, हे बादल तुम गरजो। अब इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वह देखिए। पहला प्रश्न है, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? पहला प्रश्न है, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में पौरुष और जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। पहला प्रश्न है, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? इसका उत्तर है, कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। दूसरा है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है क्योंकि कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को जो है हटाकर धरती पर छाया कर दें। फिर से बोल रही इसका आंसर। प्रश्न है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है क्योंकि कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और जो है लू को जो है हटाकर धरती पर छाया कर दें। फिर है, ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है? तीसरा प्रश्न है, ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है? बादल रूप में काले और फैलाव भरे होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है मानो किसी बच्चे के जो है काले, घुंघराले और सुंदर केस हों। रूप रंग और फैलाव की समानता के कारण बादलों की कल्पना ललित काले घुंघराले बालों से की गई है। फिर से बोल रही हूँ। तीसरा प्रश्न है, ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है? बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका रंग ऐसा होता है
मानो किसी बच्चे के काले घुंघराले और सुंदर केस हों। रूप, रंग और फैलाव की समानता के कारण बादलों की कल्पना कलित काले घुंघराले बालों से की गई है। ब्रज छिपा का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। ब्रज छिपा का तात्पर्य है बादलों के भीतर बिजली की कड़क छिपी है। ब्रज छिपा का व्यंग्यार्थ है, ब्रज छिपा का तात्पर्य है बादलों के भीतर बिजली की कड़क छिपी है। प्रतीकार्थ है कि कभी हृदय में उथल पुथल, कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति है। कवि के हृदय में जो है उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति है। अब है 5वां प्रश्न है, इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है यह कविता क्रांति का आवाहन करती है। कवि को बादल की जो है गर्जना बहुत प्रिय है। वह घेर घोर गगन कहकर बादलों को उत्साहपूर्वक घेरने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है। फिर से देखें, प्रश्न है इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। तो इस कविता का मुख्य स्वर, यह कविता क्रांति का आवाहन करती है। कवि को बादल की जो गर्जना प्रिय है। वह घेर घोर गगन कहकर बादलों को उत्साहपूर्वक घेराव करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है। फिर है, कौन विकल और उन्मत्त थे और क्यों? कौन विकल और उन्मत्त थे और क्यों? विश्व के सभी लोग व्याकुल और जो है अनमने थे। वे भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। विश्व के सभी लोग व्याकुल और जो है अनमने थे। वे भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। यहाँ निधात किसका प्रतीक हो सकता है? यहाँ निधात भीषण गर्मी अर्थात सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकता है। यहाँ निधात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकता है। फिर है, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसें और उसे शीतल कर दें। इसमें है, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसें और उसे शीतल कर दें। फिर है, तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। जल का संकेतार्थ क्या हो सकता है? जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? जल का संकेतार्थ है सुख और शांति। जल का संकेतार्थ है सुख और शांति।
तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को इस गद्यांश के काव्यांश के प्रश्न अर्थ समझाते हुए फिर से मैंने आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर समझा दिए। एक बार फिर से इसका अर्थ समझाते हुए मैं इसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। पहला है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम कड़को और गड़ कराओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। कवि बादल को यह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, यह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। वह कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में तुम बिजली की चमक छिपाए हुए, हे बादल रूपी कवि, तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो। ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समुचित संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो, तुम जो है गड़गड़ाओ। इसका प्रश्न फिर है, बिकल बिकल उन्मंथे उन्मन विश्व के निधात के सकल जन। कवि बादल को इसमें पूरे संसार के विश्व के निधात, संसार की तपती हुई धरती से संसार के सभी लोग व्याकुल और जो है अनमने थे। उसी समय अज्ञात दिशा से बादल आए और उन्होंने वह कहते हैं कि तुम इस गर्मी से धरती तपती को शीतल, इतना वर्षों की शीतल कर दो, हे बादल तुम गरजो। पहला प्रश्न है, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है। इसका उत्तर है, कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह बादल में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है। कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है क्योंकि कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती पर छाया कर दें। कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती पर छाया कर दें। फिर प्रश्न है, ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है। बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है मानो किसी बच्चे के काले, घुंघराले और सुंदर केस हों। रूप और फैलाव की समानता के कारण बादलों की कल्पना ललित काले घुंघराले बालों से की गई है।
फिर है ब्रज छिपा का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। ब्रज छिपा का तात्पर्य है बादलों के भीतर बिजली की कड़क छिपी है। प्रतीकार्थ है कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति है। फिर है इस कविता का मुख्य विषय क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। यह कविता क्रांति का आह्वान करती है। कवि को बादल की जो है गर्जना प्रिय है। वह घेर घेर घोर गगन कहकर बादल को उत्साहपूर्वक घेराव करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है। फिर है कौन विकल और उन्मत्त थे और कौन? विश्व के सभी लोग व्याकुल और जो है अनमने थे। वे भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। वे भीषण गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। फिर है यहाँ निदाघ किसका प्रतीत हो सकता है? यहाँ निदाघ अर्थात भीषण गर्मी सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकता है। फिर है कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसें और उसे शीतल कर दें। कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती धरती पर खूब बरसें और उसे शीतल कर दें। फिर है तप्त धरा का संकेतार्थ क्या है? तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। इसका संकेतार्थ है दुखों से पीड़ित धरती। फिर है जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है? इसका उत्तर है जल का संकेतार्थ है सुख और शांति। जल का संकेतार्थ है सुख और शांति। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है उत्साह जो कविता है इसका मैंने दोनों काव्यांश का अर्थ समझाते हुए इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को जो है समझा दिए हैं। इसमें यह कविता इस कविता में बादल, इस कविता में जो बादल है वह बादल में कभी क्रांति का स्वर सुनाई पड़ता। बादलों की जो गर्जना होती है उसमें कवि को जो है क्रांति का स्वर सुनाई पड़ता है। तो वह कवि जो है यह एक जो है आह्वान गीत है। दूसरी तरफ वह एक और तो बादल शीतलता प्रदान करने वाले हैं, दूसरी ओर वह नई कल्पना और जो है नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति की चेतना करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कवि जो है बादल के स्वर में क्रांति का स्वर सुनता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसके प्रश्नोत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। यह मैंने आपको क्लास में भी इसका कार्य करवा दिया है। अब मैंने इसका आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, रिवीजन कार्य आप लोगों को करना है। अब आप लोग वर्क नहीं भेजने, आप लोग वर्क भेजेंगे तभी आपको जो है दूसरे दिन 7 बजे तक काम भेजना होगा, तभी उसी से आपकी जो है अटेंडेंस लगती है। क्योंकि सिर्फ मुश्किल से
बहुत कम बच्चे कार्य भेज रहे हैं, आपकी अटेंडेंस उसी से लगेगी। इस प्रकार से मुझसे उम्मीद है यह आपको कविता समझ में आ गई होगी। कल मैं इसी के आपको प्रश्नोत्तर समझा दूंगी। धन्यवाद।